जय माता दी सलमान भाई, जय माता दी। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, भाई का नाम मेरी वीडियो में ऐसा कभी हो नहीं सकता है। मैं ये ब्लॉगिंग कर रही हूँ, छोटी सी ब्लॉगिंग में, सिर्फ अपनी बेटी के लिए। मेरे दिल में जो जो आजकल हो रहा है, मैं अपनी बेटी के लिए ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे ना गाइस सारी ब्लॉगिंग होती है नेचुरल। मैं किसी को भी नहीं देखती, ना किसी की कोई भी ब्लॉग देख के मैं अपने ब्लॉग में नहीं डालती हूँ। और कोई भी ब्लॉग को कॉपी नहीं करती हूँ। जो मेरा मन में होता है मैं वही करती हूँ। आजकल ना बहुत दिनों से मुझे 10-15 दिन से नेहा की बहुत ज़्यादा याद आती है। मैं बहुत रोती भी हूँ, मैं बहुत फूट फूट के रोती हूँ। वो भी वहाँ पे रोती है, कहती मम्मी आपकी याद आ रही है। मुझे अब पता लग रहा है कि नेहा की शादी होगी, और बहुत दूर नेहा की शादी। पहले उतना महसूस नहीं होता था, मुझे लगता था कि नेहा आ जाएगी, जल्दी जल्दी आ जाएगी। आज मैं बहुत ज़्यादा अकेली हो गई हूँ, क्योंकि नेहा हमेशा मेरे साथ रही। क्या कहते हैं, मैंने कभी भी बच्चों को अपने आप से दूर किया नहीं। चाहे मैं कहीं भी गई, किसी फंक्शन में गई, कहीं भी कोर्स के लिए गई, मैं हमेशा मेरे बच्चे रहते थे मेरे साथ में। सब लोग मुझसे पूछते भी थे कि आपके बच्चे हमेशा आपके साथ रहते हैं। मैं कहीं भी कोर्स में चली जाऊँ, अगर मैं कोर्स में नहीं जा पाती थी लेके, तो मुझे कहीं भी कुछ अच्छा चीज़ मिले अपने बच्चों के लिए, मैं लेके आती थी। और आज इतने दूर हो गई, मैं आज भी कुछ भी ले रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले अपने नेहा के लिए लूँ, पहले दोनों बच्चों के लिए लूँ। आज मैं, उसको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, मैं आज पिज़्ज़ा नहीं खा पाती हूँ। मुझे बहुत बहुत दुख लगता है, और मैं आज बहुत ज़्यादा अकेली हो गई गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि अब हमेशा मेरे पास साथ रहती थी, हमेशा। मुझे आज 4-5 दिन से मैं सो नहीं पाई कि मुझे नेहा की बहुत याद आती है। मैं कुछ भी खरीद नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा उसने ही खरीद के दिया है सारा सामान। मम्मी ये पहनो, मम्मी। आज मेरा थोड़ा सा काम थोड़ा सा हल्का हो गया, क्योंकि अभी इस टाइम पे सीजन भी नहीं है। तो अब जब बैठती हूँ तो मैं उसके कोई भी चीज़ें देखती हूँ तो मुझे बहुत रोना आता है कि नेहा के सामान को मैंने छू लिया। नेहा के किस तरीके से सामान को रखती थी। तो बहुत ज़्यादा आजकल रात को भी नहीं सो पाती हूँ, मुझे नेहा की बहुत याद आती है। और मैं जब भी कुछ कहना होता था, नेहा समझती थी मेरी बातों को, और कोई नहीं समझ पाता है। कि जो बच्चे होते हैं ना दुनिया में ना, कोई भी नहीं समझ पाएगा। अपने अपने लोग छोड़ के कोई नहीं समझ पाता गाइस। आज बहुत सारी बातें करनी होती है नेहा से कि नेहा ये सही है, ये गलत है, सामने वाला गलत है या मैं गलत हूँ। तो हमेशा वो समझाते थे कि मम्मी छोड़ो, किसी को साबित मत करो कि आप कैसे हो। अच्छा, मैंने गाइस जिसको मैंने प्यार किया दिल से, वो मुझसे बहुत दूर चला गया, बहुत दूर बहुत दूर। अब मुझे डर लगता है, मुझे किसी से प्यार करने का अब मन नहीं होता। अब मैं अपने आप को भी नहीं देखती हूँ कभी कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं आज हमेशा बोलती है आज कि मम्मी लिपस्टिक लगा लो, मम्मी थोड़ा तैयार हो जाओ, बिंदी लगा लो। तो मुझे बहुत ज़्यादा नेहा की याद आती। और मैं 2-3 रात से मैं नेहा के लिए सोई नहीं। पता नहीं क्यों। बेटियां होती, बेटी कभी नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा चाहती थी कि, मैंने यूट्यूब में कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मेरे पास मैं यूट्यूब से कमाई करूं, ऐसा कुछ नहीं सोचा। मुझे यूट्यूब में वीडियो बनाने के लिए मेरे कुछ क्लाइंट आते थे, कहते कि मैम आप अब जो भी करती हो दिल से करती हो, और आपको मतलब आप ना लोगों को हंसा देती हो, आपको देख के टेंशन नहीं होता है कि आप बहुत वो कर लेती हो। मेरे नेहा मेरे साथ। और मुझे आजकल ना गाइस, मुझे इतना रोना आता है कि मैं रात रात भर सो नहीं पाती। ऐसा लगता है कि मेरे नेहा को सारी खुशियां मिले दुनिया की, कभी उसको दुख ना मिले। उसको ससुराल बहुत अच्छा मिला। जब कहती है कि मम्मी तुम इतना प्यार नहीं करती जितना मेरी सास प्यार करती है, तो मुझे तब बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, भगवान कहीं पे मेरे कुछ अच्छे कर्म करे होंगे कि जो नेहा के लिए अच्छा घर मिला, वो माँ मिल गई। क्योंकि माँ कहते हैं सास कभी माँ नहीं बन सकती, पर ऐसा कुछ नहीं गई। हर जगह पे गलत नहीं है, हर जगह पे बहू भी गलत नहीं होती, हर जगह पे सास भी गलत नहीं होती। वो हमेशा कहती कि माँ, जेठ के रूप में मेरे को एक भाई मिला बहुत अच्छा, जेठानी के रूप में एक दीदी मिली मुझे बहुत, और पति के रूप में तो बहुत ज्यादा। सभी मुझसे इतना प्यार करते, मैं इतनी मतलब मैं घर में इतने लाड प्यार से रहती हूँ। सब मुझसे प्यार करते हैं, मुझे कुछ भी करने नहीं देता। मुझे खुशी होती है, मुझे टेंशन, मुझे चिंता नहीं होती गाइस की मेरे नेहा आज बहुत खुश है। हमेशा लोग कहते हैं ना, पैसा 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 कुछ नहीं होता। पैसे को पैसा मायने नहीं रखता। इंसान के ना कम पैसा हो और खुशी बहुत हो,
तो मैंने कभी पैसा देखा ही नहीं। मेरे बेटी के रिश्ते ऐसे ऐसी जगह से आए कि वहाँ पे पैसे बहुत थे, पर मुझे पसंद नहीं था। कि मुझे चाहिए था कि अच्छा परिवार जो नेहा को प्यार करे। आज मुझे बहुत खुशी होती है कि नेहा को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, पर मैं बहुत ज़्यादा अकेली हो गई हूँ। मैं किसी से बता नहीं पाती अपने, कोई समझ ही नहीं पाता मैं क्या किससे क्या बताऊँ। मैंने कहा अपनी ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग करती हूँ मैं। हमेशा मैंने चाहा कि मेरी ब्लॉगिंग नेचुरल हो। मेरे दिल में जो चलता है मैं अपनी ब्लॉगिंग में डालती रहूंगी। मुझे कभी भी ब्लॉगिंग में पैसा नहीं कमाना। मुझे एक ही लालच है कि मुझे लोग जाने पहचाने, मेरी एक अच्छा सा नाम हो। मैंने इस पार्लर में गई, मेरा 10-15 साल हो गए, मैंने एक पार्लर चलाया मैंने। फिर मेरी बेटी आई, फिर मेरे पति को मैं लेके आई, तो हम तीनों इतना खुश रहते थे। आज सच्ची में आज अकेले अकेले हो गए। उसके पापा भी याद करते रहते, पर वो उतना रोते नहीं है कि जितना मैं याद करती हूँ। कि माँ का जगह कोई नहीं ले सकता है। आज कुछ भी पहनती हूँ, पहले मैं उसको दिखाती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ, वो मुझे दिखाती कैसी लग रही है। तो माँ बेटी का एक जो है कि माँ से बेटी अपना दुख बताती है, बेटी से माँ बताती है, कि वो समझ पाते एक दूसरे को। आज बहुत सारी चीजें कि नहीं बता पाती किसी को, कोई नहीं समझ सकता बाहर वाला आपको जितना अपनी बेटी और माँ समझ पाती है। मैंने काफी टाइम से सोचा था कि एक ब्लॉगिंग बनाऊंगी मैं अपनी बेटी के लिए। मैं बहुत सारी चीजें फील करती हूँ। मेरे पास सोती थी तो मैं आज भी एक तकिया लगा के सोती हूँ कि मैं उसको, क्योंकि उसको मैं सोचती हूँ कि मेरे आसपास ही है। और जब फोन जिस दिन लेट हो जाता है उसका करना, मैं सोचती हूँ क्या कर रही है, मुझे भूल गई।